नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं एवं पर्वत चोटियां। ये आपका ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियां बताऊंगा कि वो कौन कौन से ज़िले में पड़ती है। फिर हम प्रत्येक ज़िले की सबसे ऊँची चोटी भी देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समुद्र तल से जो हिमाचल प्रदेश की ऊँचाई है वो 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में है। और आपकी हिमाचल में टोटल 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहली है आपकी निम्न पर्वत श्रेणी, सेकंड है आपकी मध्य पर्वत श्रेणी और थर्ड है उच्च पर्वत श्रेणी। हम एक मैप की वजह से इन सब पर्वत श्रेणियों को समझने की कोशिश करेंगे और ये कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरती है ये भी हमें उसी से पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं निम्न पर्वत श्रेणी को। जो आपकी निम्न पर्वत श्रेणी इसे शिवालिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक। और जो यहाँ पर एवरेज रेनफॉल होता है यानी औसतन वार्षिक वर्षा वो आपकी 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। और आपका प्राचीन काल में शिवालिक को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो आपकी इस पर्वत श्रेणी में जिले आते हैं वो है कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर। तो हम मैप की मदद से समझते हैं कि आपके शिवालिक क्षेत्र कहाँ पर आते हैं। तो आपका जैसे कि कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर तक। ठीक है, ये मैंने कुछ पहाड़ी टाइप बना लिया आपको ताकि पता लग जाए कि हाँ इन क्षेत्रों में आपकी ये पड़ती है। ठीक है, मंडी तक। तो आपकी टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट में आती है आपकी ये शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, जो आपकी निम्न पर्वत श्रेणी को बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका मध्य पर्वत श्रेणी। जो आपकी मध्य पर्वत श्रेणी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1500 मीटर से 4500 मीटर तक है। और इसमें 2 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं आती है। पहली आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दूसरी है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसे मौलाक पर्वत भी कहते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि धौलाधार पर्वत का एक और नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में आप वो मौलाक पर्वत और मैनाक पर्वत दोनों दे देगा। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि शिवालिक को मैनाक पर्वत कहते हैं और धौलाधार को मौलाक पर्वत। ठीक है, अब हम धौलाधार पर्वत श्रृंखला को देखते हैं कौन कौन से ज़िले में। आपका कांगड़ा, मंडी, चंबा। मुख्य तौर पे वैसे कांगड़ा पे है मगर इसकी जो ब्रांचेज है कुछ मंडी और चंबा तक है। ठीक है, तो आपकी जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो मंडी, कांगड़ा और चंबा तक है। ठीक है, ये आपका हो गया धौलाधार का एरिया। और ये था आपका निम्न पर्वत श्रृंखला जो कि शिवालिक क्षेत्र को बोलते हैं। फिर हम देखते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो आपका मध्य पर्वत श्रेणी में भी आता है। ये आपकी मुख्य चंबा जिले में ही पड़ती है। तो मतलब पूरी की पूरी आपकी जो ये श्रृंखला है ये चंबा में पड़ती है। ये होगी आपका चंबा जिला। तो यहाँ पर ये आपकी पीर पंजाल पड़ती है। ठीक है, ये आपकी होगी पीर पंजाल। फिर आती है आपकी उच्च पर्वत श्रेणी। जो आपकी उच्च पर्वत श्रेणी है इसको वृहत हिमालय तथा अल्पाइन क्षेत्र भी कहते हैं। जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4500 मीटर से अधिक है। जो आपकी हिमाचल प्रदेश था वो 350 मीटर से लेके 7000 मीटर के बीच में, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसकी जो हाइट है वो 4500 मीटर से अधिक और 7000 मीटर तक है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपकी मुख्य जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है। जो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल को तिब्बत से अलग भी करती है। फिर आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है शिला, हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी शिला है जिसकी हाइट है 7026 मीटर, वो भी आपकी इसी श्रृंखला में आती है। और इसमें आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट आती है मेन, लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी। पांगी आपका चंबा का हिस्सा है। ठीक है, पांगी आपका चंबा में। तो आपका ये जो बार की सीमा है यहाँ आपकी आती है उच्च पर्वत श्रेणी। और इस साइड आपका तिब्बत है, तो ये तिब्बत को अलग भी करती है हिमाचल प्रदेश से। तो टोटल आपकी 3 पर्वत श्रेणियाँ थी, निम्न पर्वत श्रेणी, मध्य पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रेणी। और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जो भी आपके एग्ज़ाम में इससे बन सकते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश के ज़िले देखेंगे, उनकी सबसे ऊँची चोटी और उनकी ऊँचाई। सबसे पहले आती है आपकी लाहौल स्पीति की मनीरैंग। जो आपकी लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है वो है मनीरैंग और उसकी हाइट है 6597।
फिर है आपकी चंबा, ये मैंने आपकी घटते क्रम में लिखी है, जो इनकी मतलब क्षेत्रफल है। आपका लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर चंबा, फिर किन्नौर, फिर कांगड़ा कुल्लू, और सबसे कम है आपका हमीरपुर का। ठीक है, ताकि आपको ये भी याद हो जाए क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला कहाँ पर आता है। सेकेंड है आपका चंबा। चंबा की आपकी सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल, और उसकी हाइट है 5972। फिर है आपकी किन्नौर। किन्नौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है शीला, जिसकी हाइट है 7026। शीला आपकी हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए 7026। फिर है आपकी कांगड़ा। कांगड़ा में जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है वो है हनुमान टिब्बा, और उसकी हाइट है 5860। फिर आपका कुल्लू। कुल्लू में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डीवी वोकरी पिरामिड, जिसकी हाइट है 6400। फिर आती है शिमला। शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल चोटी, जिसकी हाइट है 4520। फिर आपकी मंडी। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मंडी का क्षेत्रफल के आधार पर मंडी कौन से स्थान पे आता है हिमाचल प्रदेश में, तो आपका 7वें नंबर पर। ठीक है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है वो है लाहौल स्पीति, और सबसे कम है हमीरपुर। ठीक है, तो मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू। नागरू की हाइट है 4400। फिर आपकी सिरमौर है। सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चूड़धार, जिसकी हाइट है 3647। फिर आपकी सोलन। सोलन की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट करोल, जिसकी हाइट है आपकी 2280। फिर है ऊना। ऊना की सबसे ऊंची चोटी है भारवेन, जिसकी ऊंचाई है 1200। फिर बिलासपुर। बिलासपुर का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बहादुरपुर, जिसकी हाइट है 1980। फिर आपका हमीरपुर। हमीरपुर का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अवादेवी, जिसकी हाइट है 1100। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही था। आज मैंने आपको हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं और जिलों की सबसे ऊंची चोटियां बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।